आज इस क्लास में हम टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। कल जो अपनी जो क्लास हुई थी उसमें हमने डबल हाइब्रिड क्रॉस के बारे में अध्ययन किया था और एक भूल सुधार कर ले अपने कि इसमें जो जीनोटाइप था, जीनोटाइप में एक थोड़ी मिसिंग थी, तो इस जीनोटाइप का जो जीनोटाइप रेशियो है इसको आप नोट कर लें। मतलब यहाँ पर जो जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई तो होता है 1 होता है। इसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई 2 होते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 होते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 4 होते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई की संख्या 2 होती है। कैपिटल आर स्मॉल वाई की संख्या 1 होती है। स्मॉल आर कैपिटल वाई की संख्या 2 होते हैं। स्मॉल आर कैपिटल वाई की संख्या 1 होती है। और स्मॉल वाई इसकी संख्या कितनी होते हैं? 1 होते हैं। इस प्रकार से ये एक प्रकार से 16 क्या होते हैं? इसके जीनोटाइप होते हैं। इसी प्रकार से फिनोटाइप के बारे में देखा था कि यहाँ पर जो राउंड येलो 9 होते हैं, रिंकल्ड येलो 3 होते हैं, राउंड व्हाइट 3 होते हैं, रिंकल्ड व्हाइट 1 होते हैं। तो इस प्रकार से हमने कल जो डबल हाइब्रिड क्रॉस था उसके बारे में हमने अध्ययन किया था और आज इस क्लास में हम टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला जो होता है वो आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है? टेस्ट क्रॉस इसलिए किया जाता है कि जो प्लांट्स F1 में बने हैं वो एक प्रकार से जो टॉल प्लांट्स होते हैं या जो डोमिनेंट्स जो एलिल्स के कारण बनने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो हेटेरोजाइगस हैं या होमोजाइगस हैं। एक प्रकार से उनकी प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस के लिए पहले हम क्या लेते हैं? जिनके पेरेंट्स मिलेंगे, जो पेरेंट्स जिनके होंगे वो जैसे कि एक टॉल प्लांट है और दूसरा आपका ड्वार्फ प्लांट है, क्योंकि यहां पर हमेशा टेस्ट क्रॉस के लिए केवल और केवल जो रिसेसिव का जो होमोजाइगस है उसी का अपन उपयोग करेंगे। जो टॉल प्लांट्स हैं, टॉल प्लांट 2 कारण से हो सकता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी कारण से हो सकता है। तो इसकी होमोजाइगोसिटी को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। जैसे कि ये F1 यहाँ पर हम टॉल प्लांट ले कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और ड्वार्फ प्लांट कैसे होंगे? स्मॉल टी होंगे। इनसे जो गैमेट्स बनेंगे, इससे 2 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इससे केवल और केवल एक इस प्रकार का गैमेट्स ही बनता है। इनका आपस में क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी इस प्रकार से ये इनकी क्या होते हैं? जनरेशन बनती है, जिसमें 1% से 50% तो कैसे होते हैं? ये टॉल होते हैं, टॉल प्लांट होते हैं, और 50% ही क्या होते हैं? ये ड्वार्फ प्लांट होते हैं। इनसे आगे भी सेल फर्टिलाइजेशन कराया जाए तो एक प्रकार से ड्वार्फ प्लांट जो होता है, ड्वार्फ प्लांट से तो केवल और केवल कैसे प्लांट बनते हैं? इनसे ड्वार्फ प्लांट ही बनेंगे। क्या बनेंगे? इनसे ड्वार्फ प्लांट ही बनेंगे। जबकि कैपिटल स्मॉल टी इससे कराया जाए तो यहाँ पर वापस वही 3:1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो टेस्ट क्रॉस जो टॉल प्लांट है इनकी होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी का पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। और इनसे जो बनने वाला जो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, दोनों रेशियो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, 50-50 होते हैं। फिनोटाइप रेशियो जैसे कि टॉल और ड्वार्फ दोनों कितने परसेंट होंगे? 50-50% होंगे। जबकि इनका जो जीनोटाइप है कैपिटल टी और स्मॉल टी ये भी कितना होता है? 50% ही होता है। ठीक। उसके बाद हम लेंगे बैक क्रॉस।
संकर पूर्व संकरण जिसको हम बोलते हैं। बैक क्रॉस में एक प्रकार से जो F1 3D में बने जो प्लांट्स होते हैं, जैसे टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट, उसको हम किससे दिखाएंगे? कैपिटल स्मॉल टी। इसका जो क्रॉस है वो टॉल कैपिटल टी और ड्वार्फ स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया जा सकता है। एक प्रकार से ये जो टेस्ट होता है, जो F1 3D में बनने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनका जो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जनक होते हैं, उनमें किसी भी जनक के साथ, प्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी जनक के साथ इनका क्रॉस कराया जाता है। अर्थात टॉल प्लांट के साथ, टॉल पेरेंट्स के साथ या ड्वार्फ पेरेंट्स के साथ, दोनों के साथ क्रॉस कराया जाता है। तो इस प्रकार का जो क्रॉस होता है वो क्या कहलाता है? टेस्ट, एक प्रकार से बैक क्रॉस कहलाता है। इसका अब देखते हैं, इसका भी हम यहां से देखते हैं कि इसमें दो प्रकार के प्लांट्स यहां पर बनते हैं। एक प्रकार गेमेट्स यहां पर बनेंगे, कैपिटल टी होगा और स्मॉल टी होगा। इससे केवल और केवल एक ही प्रकार का गेमेट्स बनेगा, और इसका जब इससे क्रॉस कराएंगे तो बनने वाले जो प्लांट्स होंगे कैपिटल टी, और इससे कराएंगे तो और इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल स्मॉल टी। एक प्रकार से सारे के सारे जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे? आपके टॉल होंगे। तो इनसे बनने वाले जो एक प्रकार जो संकर पूर्व संकर जो होता है, संकर पूर्व संकर से बनने वाले जो प्लांट प्रोजेनेस होते हैं, संततियां होते हैं, वो कैसे होती हैं? केवल और केवल एक प्रकार का फिनोटाइप यहाँ पर बनता है, या तो टॉल होगी या ड्वार्फ होगी। एक प्रकार से सारे के सारे पीढ़ियां टॉल ही होगी। अगर यहाँ पर अगर हम इसमें ड्वार्फ को अगर लेते हैं तो ड्वार्फ को लेंगे तो यहाँ पर स्मॉल टी आएगा, और इसके साथ स्मॉल टी आएगा, और इसके साथ स्मॉल टी। तो एक प्रकार से यहाँ पर 50% टॉल होंगे, 50% क्या होंगी? ये ड्वार्फ होंगी। इस प्रकार से इनका जो फेनोटाइप रेशियो है वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से इनके जो बैक क्रॉस कराया जाता है, तो बैक क्रॉस का जो फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो क्या दोनों अलग अलग आता है। जबकि हमने टेस्ट क्रॉस में देखा था कि वहां पर फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो क्या होता है? समान होता है। तो इस प्रकार से हम इनका बैक क्रॉस करवाते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल टेस्ट। रेसिप्रोकल टेस्ट, इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम परीक्षण। क्या बोलते हैं इसको? व्युत्क्रम परीक्षण। जो व्युत्क्रम परीक्षण है, इसमें देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो आप यूज कर रहे हो उसमें दो प्लांट्स होते हैं। एक तो मेल पेरेंट्स होता है, फीमेल पेरेंट्स होता है, मादा पादप और नर पादप होता है। तो इस प्रकार से एक तो आपका जो मेल प्लांट्स हैं जो है वो कैसा है? टॉल है। इसको हमने किससे दिखाया? कैपिटल से दिखाया। दूसरा जो आपका फीमेल प्लांट है वो ड्वार्फ है, बोना पादप है, उसको हमने किससे दिखाया? स्मॉल टी से दिखाया। मेल प्लांट के लिए आप जानते इस प्रकार से चिन्ह का उपयोग करते हैं, और फीमेल प्लांट के लिए हम इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब इनसे गेमेट्स बनेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी। क्या बनेंगे? गेमेट्स। इसका क्रॉस जब कराएंगे तो बनेंगे प्लांट्स कैपिटल स्मॉल टी। और इनमें जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। एक प्रकार से 3:1 फिनोटाइप हमें वहां प्राप्त होता है। तीन जो प्लांट्स होते हैं वो टॉल होते हैं, और एक प्लांट्स होता है क्या होता है? वो ड्वार्फ होता है, बोना पादप होता है।
इस जो रेशियो अगर में यहाँ प्राप्त हुआ है, इसी को अगर हम व्युत्क्रम कर लेते हैं, क्या करते हैं, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब यह है कि जो जिस प्लांट्स को हमने मेल प्लांट्स के रूप में उपयोग किया था, उसको अगर हम नेक्स्ट में फीमेल प्लांट्स के रूप में अगर उपयोग करें, तो उससे आने वाले जो रेशियो होता है, फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो, वो क्या होता है, समान होता है। कैसे, जैसे यहाँ पर हमने किसको, ये जो अब नेक्स्ट जो क्रॉस कराएंगे, इसमें यहाँ पर अब हम इसको किस रूप में लेंगे, फीमेल प्लांट्स के रूप में उपयोग करेंगे, और इसको हम किस रूप में उपयोग करेंगे, मेल प्लांट्स के रूप में उपयोग। एक प्रकार जो फीमेल जो प्लांट्स हैं वो टॉल है, और मेल प्लांट्स कैसे हैं, डॉर्फ है। तो इनका जो एक प्रकार से जो इनसे जब क्रॉस कराया जाएगा, संकर कराया जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जाएगा, तो इनसे बनने वाली जो संततियां होगी, प्रोजेनिस होती हैं, उनका एक प्रकार से जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, समान होता है। इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। तो इस प्रकार से ये जो टेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल टेस्ट कहते हैं। एक होता है होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी में अंतर। तो होमोजाइगोसिटी एक प्रकार से वो प्लांट्स हैं जो कि समान प्रकार के एलियंस वहां पर पाए जाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। और हेटेरोजाइगस जिनमें दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस प्लांट कहते हैं। थैंक यू।